नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ कैसे पड़ा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर उन्हें किसी से भागने की क्या जरूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, यह कहानी कुछ इस तरह है कि जरासंध कभी किसी से नहीं हारा था, लेकिन जब उसे श्री कृष्ण और बलराम से पराजय का सामना करना पड़ा, तब उसे बहुत लज्जा आई। वह लज्जित होकर तपस्या करने का विचार करने लगा, परंतु उसके अपने मंत्रियों ने उसे समझाया कि ये यदुवंशियों में क्या रखा है, वे तुम्हें बिल्कुल पराजित नहीं कर सकते। उन्हें मारने के लिए तपस्या की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर जरासंध वापिस मगध जाकर सेना एकत्रित करने लगा। कुछ समय बाद जरासंध पुनः उतनी ही विशाल सेना लेकर यादवों के साथ युद्ध के लिए आ गया, परंतु श्री कृष्ण और बलराम ने पहले की ही भांति उसे पराजित कर दिया। भगवान उसकी पूरी सेना का वध कर देते थे, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देते थे, जिससे कि वह सभी असुरों को एकत्रित कर स्वयं ही उनके पास युद्ध करने आ जाएं और भगवान पृथ्वी का भार हल्का कर सकें। ऐसे ही एक एक कर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री हरि ने उसे पराजित किया। इसमें भगवान की सेना का एक भी सैनिक नहीं मारा गया और हर बार जरासंध की सेना के लाखों असुर योद्धा मारे जाते। अब जरासंध भगवान पर 18वीं बार युद्ध करने ही वाला था, लेकिन अब की बार वह सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा कालयवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल कालयवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है और न ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से कालयवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही मार सकता है। उससे पहले नारद जी की प्रेरणा से कालयवन नाम का असुर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ गया। युद्ध में कालयवन के सामने खड़ा होने वाला वीर कोई दूसरा ना था। जब उसे पता चला कि यदुवंशी हमारे जैसे ही वीर हैं, तब उसने 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। कालयवन की असमय चढ़ाई देखकर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ विचार करने लगे। इस समय मथुरापुरी पर कालयवन और जरासंध दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। आज इस कालयवन ने हमें घेर लिया और आज या कल में जरासंध पुनः ही आ जाएगा। अगर हम दोनों भाई इससे लड़ने में लगे रहे और उसी समय जरासंध आ गया, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या इन्हें कैद करके अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि वह भी बहुत बलवान है। भगवान ने कहा, आज हम एक ऐसा दुर्ग बनाएंगे जिसमें किसी भी अन्य पुरुष का अंदर आना अत्यंत कठिन हो। अपने नगरवासियों को उस किले में पहुंचाकर फिर हम उस कालयवन का वध करेंगे। अब भगवान ने भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के अंदर एक ही रात में द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। जहां विश्वकर्मा ने 8 सिद्धियां स्थापित की, वहां के महल सोने के बने हुए थे और इमारतें आकाश को छूती थी। उस समय इंद्र ने भगवान के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा भेज दी। वह सभा ऐसी थी कि उससे व्यक्ति की भूख प्यास और मृत्यु लोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने मन की गति से चलने वाले घोड़े वहां भेज दिए। कुबेर जी ने अपनी सारी विभूतियां वहां भेज दी। उस समय वैसी नगरी तीनों लोकों में कहीं नहीं थी। भगवान ने अपनी महाशक्ति
योग माया के द्वारा नगरवासियों को द्वारका पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रोक दिया और उनसे सलाह लेकर भगवान गले में माला डालकर बिना अस्त्र शस्त्र के ही नगर के मुख्य दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर काल यवन की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर रखा था। जब भगवान द्वार से बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने पीताम्बरी पहनी हुई थी। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यह निश्चित ही वासुदेव हैं, क्योंकि नारद जी ने उनके जो लक्षण बताए थे वे सब उनसे मेल खा रहे थे। काल यवन ने सोचा, वासुदेव पैदल ही बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं, इसलिए मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। काल यवन यवन देश का राजा था, जो कि जन्म से ब्राह्मण और कर्म से मल्लेच्छ था। काल यवन का जन्म शिव के वरदान से हुआ था। एक बार उनके पिता शेषी रायण ऋषि सिद्धियां प्राप्त करने हेतु अनुष्ठान कर रहे थे। इसके लिए उन्हें 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। लेकिन एक सभा में कुछ लोगों ने उन्हें नपुंसक कहकर चिढ़ाया। उन्हें वह बात लग गई। तब उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शंकर जी ने वरदान मांगने को कहा। तब शेषी रायण ने यह मांगा कि मुझे अति बलशाली अजय पुत्र की प्राप्ति हो, जो किसी भी अस्त्र और शस्त्र से ना मारा जा सके और किसी युद्ध में ना मारा जा सके। शिवजी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब एक दिन ऋषि स्नान हेतु झरने के पास गए तो ठिठके रह गए। जब उन्होंने जल दर्पण में स्वयं को देखा तो वह राजकुमार की तरह युवा और सुडौल दिखाई पड़े। जब वे स्नान करके निकले तब उन्हें एक सुंदर युवती निहार रही थी। वह स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। फिर उनका विवाह हुआ। उनसे काल यवन का जन्म हुआ। कुछ समय बाद रंभा ऋषि से विदा लेकर स्वर्ग वापिस चली गई। ऋषि वापिस साधना में लग गए। उनका पुत्र अति तेजस्वी था। जो भी उनके बालक को देखता उसे बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन यवन राज्य के सैनिकों को वह अद्भुत बालक दिखा। तब उन्होंने आकर राजा कालजंग को उसके बारे में बताया। राजा कालजंग निसंतान थे। उनके सैनिक राजा को आनंदगिरी पर्वत पर ऋषि शेषी रायण के पास लेकर गए। राजा ने ऋषि से बालक को मांग लिया। पहले तो ऋषि शेषी रायण ने देने से मना किया, लेकिन जब उन्हें राजा ने शिव वरदान के विषय में ज्ञात होने की बात बताई तो शेषी रायण मान गए। उन्होंने अपने पुत्र को राजा कालजंग के हवाले कर दिया और खुद तपस्या करने चले गए। बाद में काल यवन यवन राज्य का राजा बना। उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। इसीलिए वह दूसरे देश के राजाओं को पराजित कर उन पर अत्याचार करता था। इस कारण से ही जब काल यवन को यदुवंशियों के बारे में पता चला तब वह उनसे लड़ने आया। जब श्री कृष्ण मथुरा के मुख्य द्वार से बाहर निकले तब वह समझ गया यही वासुदेव है। तब वह उनसे युद्ध करने के लिए रथ से कूद पड़ा और श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण सब सामर्थ्य हैं। उन्हें किसी को मारने के लिए बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो केवल अपने नेत्र फेर लें, इसी से समस्त ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है। लेकिन आज लीलाधर ने अद्भुत लीला की। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और न ही उनका सुदर्शन चक्कर उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए कहीं अपने परम प्रिय प्रभु शिव जी का वचन झूठा ना पड़ जाए, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए। तभी से उनका नाम रण छोड़ पड़ा। अब आगे आगे भगवान भाग रहे हैं और पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। उसे बार बार ऐसा लगता जैसे अब पकड़ लूंगा, अब हाथ में आ जाएगा, लेकिन वो लीलाधर कहाँ किसी के हाथ में आने वाले थे। काल यवन कहता, अरे भाई, तुम परम यशस्वी युद्धवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार रणभूमि छोड़कर भागना उचित नहीं। वह भगवान को नहीं पकड़ सका। काल यवन क्रोध से लाल पीला होने लगा। भगवान उसे बहुत दूर भगाकर पर्वतों की एक गुफा में ले गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश
मां दांता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे। इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुप कर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वही जलकर भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन काल में तमाम लीलाएं की और लोगों का उद्धार किया। यह लीला भी इसी में से एक है, जिसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ा। महाभारत में अर्जुन को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसमें मेरी ही इच्छा शामिल होती है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।